Hello friends, this is Ajuba. Welcomes to you all in Fast Mind Law Academy. Friends, I hope you all are well. Now let's begin to our topic. Our topic is essential elements of an offense. Friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे पुराने पीनल लॉज थे उन सभी को रिप्लेस किया है जो हमारे न्यू पीनल लॉज आए हैं उन सभी ने, जिनका इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024 से हुआ है, जिसमें जो हमारी आईपीसी 1860 थी उसको रिप्लेस किया है हमारे न्यू पीनल लॉ भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको कहते हैं हम बीएनएस 2023। फ्रेंड्स, जब आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे उसके बेयर एक्ट में आपको सभी सेक्शन से मिलेगा वो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा टॉपिक है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जब वो इसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसी के बाद वो ऑफेंस कंप्लीट माना जाता है। देखिए, जब हम देखेंगे बीएनएस 2023 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफेंस के जो हमारे ब्रॉडली इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड वन इज मेंस रिया, थर्ड वन इज एक्टस रियस एंड द फोर्थ वन इज इंजरी। लेट्स स्टार्ट बाय वन। फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग को सिंपली हम पर्सन भी कहते हैं। देखिए, जब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो ऑफेंस कमिट करने के लिए जरूरी होता है कि उस ऑफेंस को किसी ह्यूमन बीइंग या फिर पर्सन ने कमिट करा हो। देखिए, फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑफेंस के कमीशन का। टू कमिट एन ऑफेंस देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसको कमिट करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। मतलब वो ऑफेंस जो कमिट करेगा तो वो कोई पर्सन या फिर ह्यूमन बीइंग करेगा, कोई एनिमल या कोई अदर थिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी गई है। देखिए, अगर हम लीगल सेंस में देखेंगे तो पर्सन्स को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, नेचुरल पर्सन एंड द लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसा कि हम सब जानते हैं, ही, शी, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, ये सभी जो पर्सन हैं ये सब इंक्लूडेड हैं नेचुरल पर्सन के अंदर। अगर हम बीएनएस 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो जो लीगल पर्सन है उसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 26 में बीएनएस 2023 के, जिसके अंदर इंक्लूड करा गया है कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, कोई भी बॉडी ऑफ पर्संस, इन सभी को भी पर्सन इंक्लूड करा गया है बीएनएस के अंदर। ये था हमारा फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट किसी भी ऑफेंस के कमीशन का। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है मेंस रिया। सो आवर नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज मेंस रिया और द गिल्टी माइंड। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ऑफेंस के कमीशन के लिए जरूरी है कि पहले कोई ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन उस ह्यूमन बीइंग के होने के साथ साथ उसका कोई गिल्टी माइंड हो, कोई इविल इंटेंशन हो, कोई मेंस रिया उसका होना चाहिए, तभी वो ऑफेंस कमिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो मेंस रिया है वो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑफेंस के कमीशन का। देखिए, मेंस रिया जो बेस्ड है एक मैक्सिम पर, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। ये जो मैक्सिम है अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में डालेंगे तो इसका बहुत ही एक बेस्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी आंसर राइटिंग पर पड़ेगा। एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया का जो मीनिंग है वो है एनी एक्ट इज नॉट ऑफेंस अनलेस डन विद अ गिल्टी माइंड और इंटेंशन। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि आप अगर कोई एक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे एक्ट जो हैं वो अपने आप में ऑफेंस हैं। कोई भी एक्ट ऑफेंस जब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसमें कोई गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन, इविल इंटेंशन ना हो। इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हैं शिराज वर्सेस डी रूटजन 1895 से रिलेटेड ये केस लॉज है, जिसमें ये हेल्ड करा गया था कि इन ऑल स्टैट्यूट्स मेंस रिया इज वेस्टेड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। इसका मीनिंग है कि जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उन सभी में ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि उसमें मेंस रिया है, उसमें मेंस रिया वेस्ट करता है, जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ ना करा जाए।
कॉन्ट्ररी प्रूफ का मतलब ये होता है कि जब तक आप ये प्रूफ ना करें कि इसमें मेंस्ट्रिया नहीं है, जब तक प्रिज्यूम करा जाएगा कि मेंस्ट्रिया वेस्ट करता है। आर वर्सेस टोल्सन एक बहुत ही फेमस केस है जो बाइगेमी के साथ भी जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एक ये वाइफ थी, इस केस में जो वाइफ थी उसका जो हस्बैंड था वो बहुत दिन तक उसका कोई पता नहीं चला था। एक लंबे टाइम के बाद उस वाइफ ने ये प्रिज्यूम किया कि उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसने ये प्रिज्यूम करने के बाद रीमैरी करी। तो इस केस में ये हेल्ड करा गया था कि उसका कोई गिल्टी माइंड या फिर इल इंटेंशन नहीं थी। देखिए, हस्बैंड नॉट फाउंड फॉर मैनी ईयर्स, वाइफ रीमैरी बाय प्रिज्यूमिंग दैट द हस्बैंड इज डेड, नो मेंस्ट्रिया। देखिए, जो मेंस्ट्रिया है या फिर गिल्टी माइंड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मीनिंग ये है कि अगर जो ये वाले जो हमारे ऑफेंसेस हैं ये पर्टिकुलर ऑफेंस के नाम हैं जिनमें मेंस्ट्रिया को देखा नहीं जाएगा, ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने अगर वो काम करा है उसका इंटेंशन था या फिर नहीं था, ये बात मैटर नहीं करेगी, वो ऑफेंस के अंदर कंसीडर करा जाएगा। देखिए, एक्सेप्शंस ऑफ मेंस्ट्रिया। पब्लिक नुइसेंस। पब्लिक नुइसेंस अगर कोई पर्सन करता है तो उसमें ये नहीं माना जाएगा कि उसका गिल्टी माइंड नहीं था, उसमें मेंस्ट्रिया को प्रिज्यूम करा जाएगा कि वो मेंस्ट्रिया था। बाइगेमी, लिबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किडनैपिंग, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। देखिए, जब हम इसको आईपीसी के साथ पढ़ते थे तो उसमें एक पॉइंट जो हमारा बढ़ जाता था तो वो था सेडिशन। लेकिन जैसे ही बीएनएस 2023 आया उसमें जो कंसेप्ट था सेडिशन का उसको हटा दिया, जिसकी वजह से वो मेंस्ट्रिया के एक्सेप्शन से भी हट गया है। इसलिए जब इसके एक्सेप्शंस में हमें लिखने हैं वो ये सिर्फ 8 पॉइंट लिखने हैं। चलिए, दो एलिमेंट हमारे कंप्लीट हुए। अब जो हमें देखना है वो देखना है जो थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्टस रियस। फ्रेंड्स, द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट इज एक्टस रियस। देखिए, एक्टस रियस के अंदर जो आता है वो होता है एनी एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन का जो सिंपल मीनिंग है वो है कि अगर आप कोई काम करते हैं, ओमिशन का मतलब है कि आप कोई काम करने के लिए बाउंड थे लेकिन आप उस काम को नहीं करते हैं। जो एक्ट को बताया गया है, डिफाइन करा गया है बीएनएस 2023 में, वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर करा गया है। किसी भी एक्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं कोई सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। मीनिंग क्या है इसका कि अगर आप कोई काम एक बार करते हैं तब भी वो एक्ट के अंदर इंक्लूड होगा, कोई एक्ट अगर आप बार बार करते हैं, किसी सीरीज में करते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओमिशन जो है उसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लोज 25 के अंदर। ये भी बिल्कुल सेम है, ये इंक्लूड करता है सिंगल ओमिशन को भी और सीरीज ऑफ ओमिशन को भी। देखिए, एक्ट से तो आप लोग अवेयर होंगे, कोई काम करना। ओमिशन का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल से समझिए, कोई जेलर है और उसकी ये ड्यूटी है कि जितने भी जेल में कैदी हैं वो उन सभी को खाना देंगे टाइम टू टाइम, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो ओमिशन करते हैं और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते, उन्हें खाना नहीं देते, जिसकी वजह से जो वो लोग हैं उनको कोई हार्म होता है, तो वो इंक्लूडेड होता है ओमिशन के अंदर। देखिए, ये थर्ड इसेंशियल एलिमेंट था किसी भी ऑफेंस के कमीशन का। ओनली मेंस्ट्रिया इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ऑफेंस, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट जो हमने देखा था उसमें था कि ऑफेंस करने के लिए किसी पर्सन और ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। उसके बाद उसका कोई गिल्टी माइंड या फिर इल इंटेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पर्सन का गिल्टी माइंड है तो उसके फर्दरेंस में उसको कोई काम करना पड़ेगा किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए। अगर मेरे माइंड में कोई चीज है, मैं कोई गलत काम करना चाह रही हूँ, मैं कोई ऑफेंस करना चाहती हूँ, लेकिन उसके फर्दरेंस में मैंने कोई एक्ट नहीं किया, तब वो मेंटल कंडीशन जो होती है वो होती है केवल एक मेंटल स्टेज होती है, वो इसके अंदर ऑफेंस के अंदर नहीं आती है। इसलिए मेंस्ट्रिया के साथ साथ किसी एक्ट और ओमिशन का होना भी किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए एक बहुत ही मस्ट है। देखिए, जो फोर्थ और लास्ट वन हमारा इसेंशियल एलिमेंट है वो है इंजरी। इंजरी को जो बीएनएस 2023 के अंदर डिफाइन करा है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर करा गया है, जिसमें है एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। देखिए, अगर हम इलीगली किसी इलीगल तरीके से अगर कोई हार्म, कोई नुकसान करते हैं किसी भी पर्सन को और ह्यूमन बीइंग को, इन 4 चीजों में ये बहुत ही मस्ट हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड द रेपुटेशन।
देखिए अगर आप कोई हार्म करते हैं किसी पर्सन की बॉडी को तो वो भी इंजरी के अंदर इंक्लूडेड होता है। और जब हम आगे बीएनएस को देखेंगे तो उसमें कैटेगराइज करा गया है ऑफेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ एनी हार्म कोज टू द पर्सन्स बॉडी, एनी हार्म कोज टू द पर्सन्स प्रॉपर्टी। ये सभी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर बताए गए हैं। एंड जो रेपुटेशन से रिलेटेड हमारे ऑफेंस होते हैं उनमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है डिफेमेशन। देखिए अब हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने अपने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं ऑफेंस के, उनके अंदर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस एंड द इंजरी। किसी भी ऑफेंस के लिए ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। 2 तरह के ह्यूमन बीइंग हमने पढ़े हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। सेकंड था हमारा मेंस रिया, उसकी मैक्सिम को लिखें जरूर, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। जो थर्ड वन था वो था एक्टस रियस, इसका मतलब होता है एनी एक्ट और ओमिशन। देखिए एंड द लास्ट वन इज इंजरी, 2 क्लॉज 14 के अंदर बताया गया है, एनी हार्म इन बॉडी माइंड प्रॉपर्टी एंड द रेपुटेशन। इस तरह से प्रॉपर सीरीज में अगर आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर है आंसर राइटिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।